बोलिए थोड़ा जोर से। खेत। अभी बहुत सारे लोगों ने कटाई किया। बोलिए हाँ या नहीं? धूप में जल जल के लोगों ने कटिया किया, गेहूं काटा। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, हर साल आपके घर में कटिया हो रहा है, गेहूं कट रहा है, कितने लोगों के घर में अमीरी आई आज तक? बोलिए थोड़ा, कितने लोगों के घर में अमीरी आई? कोई अमीर बना आज तक? पेट भर रहा है, लिट्टी खा रहा है, रोटी खा रहा है, भौरी खा रहा है, परोठा खा रहा है। पराठा को परोठा बोलते हैं। एगो हमसे गया क्या के सर क्या खाएंगे? हमने कुछ भी नहीं करा, परोठा खाएंगे। परोठा की कहा से मिलता है भाई? तो फिर हमसे कहा परोठा क्या होता है भाई? तुमसे बोलो पराठा खाएंगे। हमसे हाँ, हेल्थ कार्ड है, बोला बात समझिए। खा रहे हैं और रोज खाली कर रहे हैं उनका। हेलो, अरे थोड़ा बोलिए यार। मोदी जी लगा के AK-47 बैठे हैं क्या? गर्मी हो रही तो खोल देंगे। और कोई रास्ता? बोलिए थोड़ा। हाँ, एक और रास्ता है, मजदूरी। पैसा कमाने का एक भी था। बहुत सारे लोग देखिए गाँव शहर मजदूरी करते हैं, नहीं करते? तो अगर कोई आदमी दिन भर चला रहा है, सब क्या कर रहा है? मजदूरी है, मजदूरी कर रहा है। अब एक चीज जरा देखिएगा कि आपके घर में लोग प्राइवेट नौकरी भी करते हैं, आपके घर में लोग धंधा भी करते हैं, आपके लोग खेती भी करते हैं, और आपके घर में लोग मजदूरी भी करते हैं। इसी 4 एरियाओं से सबका घर चल रहा है या नहीं? बोलिए आप। लेकिन किसी भी आदमी से पूछिएगा, माल है मतलब पैसा है, क्या बोलता है आदमी? क्या बोलता है? बोलिए थोड़ा। बोलिए थोड़ा। नहीं है। पैसा है, क्या बोलता है वो? नहीं है। और उस काम को 10 साल से कर रहा है, उस काम को 20 साल से कर रहा है, वो काम 40 साल से कर रहा है, और कुछ तो करते करते बुढ़े हो गए और कुछ करके चले गए। आज तक जिंदगी नहीं बदली। बदली क्या? एक चीज, आज हम भी उसी धंधे में लग जाए, आज उसी हम भी खेती में लग जाए, और हम भी उसी तरह मजदूरी करने लगे, अपनी जिंदगी बदलेगी क्या? बोलिए आप। अरे जिस काम को आज तक आपको पता चला कि करने से जिंदगी नहीं बदलती है, अगर उसी काम को करेंगे तो जिंदगी बदलेगी क्या? एक काम है नए जमाने का, नया बिजनेस, और ऐसा बिजनेस जिसको एक लड़की घर पे रह के कर सकती है। एक ऐसा बिजनेस जिसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा बिजनेस जिसके लिए कोई सुंदरता और उम्र का फाउंडेशन नहीं है। एक ऐसा बिजनेस, और उस बिजनेस का नाम है आपकी डिग्री क्या? अरे 5,000 की नौकरी करने वाले रिज्यूम लेके घूमते हैं, हमारा रिज्यूम देख लीजिए, है या नहीं? बोलिए आप। बोलिए। और 10 घंटा कदार की तरह खटाएंगे सब। आप जाइए किसी मॉल में 5,000 की नौकरी करने के लिए, आपको पता लग जाएगा अपनी औकात। बैठने का टेबल तक नहीं मिलेगा। 5,000 की नौकरी, 6,000 की नौकरी, 8,000 की नौकरी, और उसके बाद भी जिंदगी में 1,000 परेशान है या नहीं? हर आदमी परेशान है, बस भगाल मारा हुआ है, तुमसे अमीर है। ये समझ। अब हम आपसे थोड़ी सी बात करते हैं, आसिम क्या है थोड़ा सा आप समझना। नया आदमी हो, पहली बात, हम सब लोग क्या है? बोलिए क्या है? ग्राहक है। ग्राहक है। हम सबको सामान लेने जाना होता है, हम कहाँ जाते हैं भाई? बोलिए थोड़ा जल्दी बोलिए। दुकानदार के पास जाते हैं। कोई भी आपको एक साबुन की जरूरत पड़ेगी, कहाँ जाइएगा? फैक्ट्री में। कहाँ जाइएगा? दुकान। आप कहाँ जाइए? समझिएगा, आप कहाँ जाइएगा? यानी यहाँ पे जो भी आदमी बैठा है उसको साबुन की जरूरत पड़े, सरफ की जरूरत पड़े, चाय पत्ती की जरूरत पड़े, अगरबत्ती की जरूरत पड़े, वो कहाँ जाता है? दुकान वाला। अब पिक्चर देखिएगा, हम आप गरीब क्यों हैं? ये दुकान वाला 1 रुपया हमसे आपसे कमा लेता है, तो ये गलत है? जोर से बोलिए, कमाता है नहीं कमाता? अच्छा, ये सामान लेके आता है अपने से बड़े होलसेलर से, यानी जो उससे बड़ा दुकान है। जो आपके गांव में सामान बेच रहा होगा किराने का, तो गाजीपुर वाले क्या से माल या जंगीपुर वाले क्या से माल लेके जाता होगा, है या नहीं? तो 1 रुपया उससे कमा लेता। ये उठता है तो अपने से बड़े एरिया डीलर, ये उठता है तो अपने से बड़े नेशनल डीलर जो दिल्ली कलकत्ता बैठा है, और ये माल ले आता है कंपनी से। आप पिक्चर जरा देखिए, क्या समझना है आपको? मेन उस टॉपिक पे हम लेके आ रहे हैं। कुछ समझना ये है कि हम कोई भी काम करके पैसा कमाते हैं तो सामान बाजार में जो खरीदने जाते हैं, पुरानी बाजार में क्या होता है कि 50 रुपए का सामान हमारे पास आते आते 100 रुपए का होता है। क्यों? ये पुरानी बाजार व्यवस्था, इसका सिस्टम ऐसा है कि इतने लोगों के माध्यम से सामान होकर आता है तो सामान का दाम बढ़ जाता है, और जब दाम सामान का बढ़ जाता है तो ये पेट कौन करता है? कमाते हैं हम इतना और खर्चा है हमारे सर पे। अब बताइए, अभी जिंदगी में अमीर बनेंगे? बोलिए बनेंगे क्या? ये स्थिति है पुरानी बाजार व्यवस्था की। जैसे हम पहले जमाने में, अभी
अभी इन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि हम किसी से पुरानी जमाने का सिस्टम समझिए, जैसे ये चिट्ठी है, ठीक है ना, बोलिए थोड़ा यार, ये आपके बड़े पापा हैं। अब ये क्या होता था कि इतने दिन से होने के बाद ये चिट्ठी इनके यहाँ तक आती थी तो पता चलता, हेलो, टाइम लगता, समय लगता था, तो इनको पता चलता था, इतने में काम खत्म हो जाता था। और आज 20 में हम आपको एक नई चीज बता देते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कोरोना तो अभी शुरू किया है। सबसे ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक होने का जो कारण है, वो कारण है कि आपका मोबाइल एक बार इसकी निकाली हो जाती है। पता है क्यों? पता है क्यों? जान लीजिए, आपका अगर बड़का पापा बीमार पड़ा, जो बीमार पड़ा फोन चला गया, ए बचिया लागत आप या बचिया, बोले हाँ या नहीं यार, तुरंत इसका ये बीपी हाई, टेंशन में आ गया, जानकारी हुई, दिमाग में घुसा, ब्लड प्रेशर इसका ऊपर ही चला, बड़का बाबू बचिया कि नहीं बचिया, अब टेंशन में। अब बड़का बाबू का पता चला तो टेंशन, हॉस्पिटल में गया तो टेंशन, बेड नहीं मिला तो टेंशन, बेड मिल गया तो टेंशन, आईसीयू में चला गया तो टेंशन, साला मरेगा कि बचेगा ये भी टेंशन, और मर गया तो भी टेंशन, और नहीं मरा तो भी सारा टेंशन। बताइए ब्लड प्रेशर होगा कि नहीं? बोलिए इतना टेंशन आदमी लेके चलेगा, इतना एक एक पल की जानकारी लेके चलेगा, ब्लड प्रेशर होगा कि नहीं होगा, हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा? तो ये सारा चीजें, इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए आप। हम मर रहे हैं साला, मतलब क्या हालत आज हमारी आपकी हो चुकी है ना, वो हम आप जानते हैं। कुछ भी खाने के लायक बचा नहीं है समाज के अंदर। तरबूजा साला निकलता था गंगा नदी के किनारे, उसमें ही भौंक रहे हैं सब, गाय के दूध में भौंक रहे हैं सब, मुर्गा में भौंक रहे हैं सब, कहाँ नहीं भौंका रहा है बताइए आप। और साला हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उसमें भी हमको ताली बजा लीजिए, समझदार आदमी। इसी का कारण ये सब इतने लोग मिलकर ना प्रोडक्ट को मिलावट कर देते हैं, डुप्लीकेट बना देते हैं, और हर जगह भोका भागी चालू है। कमाई इतनी, भोकवाने में लग रहा है इतना, जाइए हॉस्पिटल में आपको 2 मिनट में पता लगेगा, है नहीं? हर आदमी बीमार है आज के दिन, किसी का कमर दर्द, किसी का पैर दर्द, किसी का सर दर्द, है या नहीं? बोलिए आप। कुछ सारा जवानी में सुखा रहा है, जैसे लग रहा है हवा मार दिया इसको, कुछ काले से कपड़े में बड़ी दिक्कत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलिए आप। सब हिल रहे हैं, सब जवानी मतलब पता नहीं है कितना उमंग में रहना चाहिए, जोश जुनून में रहना चाहिए, उत्साह में रहना चाहिए, बुढ़ियन जी का हाल हो गया। बोलिए है क्यों? अब उसके पीछे कारण, जब हम इस पुरानी बाजार से सामान लेके आते हैं तो पता है क्यों आज बीमारियां बढ़ रही हैं? क्योंकि सामान शुद्ध के बजाय अशुद्ध मिलता है, डुप्लीकेट मिलता है। गाय से दूध लेंगे माल ओरिजिनल मिलेगा, बोलिए हाँ या नहीं? गोवाला से लेंगे तो यहाँ पे हमको सामान कैसा मिलता? अशुद्ध मिलता। अब आप जरा बताइए, अगर आपको पता चल गया कि हमको बाजार में सामान अशुद्ध मिलता, फिर भी खा रहे, बीमार पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? और हम क्या बता रहे हैं कि अगर आरसीएम से आप सामान खरीदिएगा तो सामान आपको, ताली बजा लीजिए, बाजार से सामान खरीदेगा तो 1 रुपए की छूट आपको मिलने वाली नहीं है। आरसीएम से सामान खरीदेगा तो 10 से 20% आपको हर सामान पे छूट मिलेगी। बाजार से सामान खरीदेगा तो कोई कमीशन नहीं मिलने वाला है। आरसीएम में 2% से लेकर कमीशन 22% तक हर महीने आपके खरीदारी करने से मिलेगा। क्या आज तक बाप दादा के जमाने से मिला? बोलिए।